सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। अब आपके एग्ज़ाम में केवल 28 दिनों का समय बचा हुआ है और इन 28 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो यार, जो आपका पेपर होता है, पेपर में 5 से 6 प्रश्न ऐसे होते हैं, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं चाहे रीजनिंग की बात करूं, जो करने के लिए नहीं छोड़ने के लिए होते हैं। बहुत से मतलब वो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको उनकी ट्रिक नहीं आती है तो वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वो टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से, देखने में इजी लगने की वजह से आप उनमें फंसते हैं और एक प्रश्न जो आपको 1 मिनट में या 1.5 मिनट में कर ही लेना था, उसमें कई बार आप 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट तक लगा देते हैं एक एक प्रश्न का आंसर लाने के चक्कर में। और उस चक्कर में क्या होता है कि आपके जो उस टाइम के एवरेज में बाकी के प्रश्न जो हैं वो छूट जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जहां आप एक प्रश्न पर अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे थे, उसी के एवज में अगर आप बाकी के 15 प्रश्न पर मेहनत करते तो शायद उसमें से 10 क्वेश्चन तो सही हो जाते। तो पेपर में ये समझने का प्रयास करना कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको फंसाने वाला है। अगर वह प्रश्न आप पहचान गए तो आप एग्ज़ाम में जो है नहीं फंसेंगे। और मैथ्स में हमेशा से ये जो आ रहा है, आप देख रहे हैं 2-3 बार से, मैथ्स में हमेशा से कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाते हैं जो बच्चों को फंसा लेते हैं। मतलब कुछ बच्चे एक्स्ट्रा स्टडी और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं और ट्रिक सीखते हैं तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ट्रिकी क्वेश्चन में फंस जाते हैं और अपना टाइम कंज्यूम कर देते हैं और आखिरी में नौबत ये आ जाती है कि 2 घंटे में जो है पेपर पूरा नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों से बचना है। 28 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। मैथ और रीजनिंग जो है उसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहो। ज़्यादा कुछ नया सीखने का प्रयास मत करो। ऐसे चैप्टर, जैसे कई लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, कई लोगों को पाई चार्ट नहीं आता, कई लोगों को प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, हाँ, कई लोगों को क्षेत्रमिति नहीं आती, मेंसुरेशन नहीं आता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको जो आता है, जो थोड़ा बहुत आता है, तो उसको सॉलिड करने का प्रयास करो। कुछ नया सीखने का प्रयास इन दिनों में नहीं करना है। कुछ आप नया सीखेंगे, हो सकता है वो आप ना सीख पाएँ उतना बेहतर, तो वो टाइम भी चला जाएगा, प्लस जो आपसे आता था आप उस पर मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नया सीखने की अपेक्षा आपको करना ये चाहिए कि जो आपको आता है। मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपसे आते होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशंस है। ऐसे चैप्टर हैं कि इन पे अगर आप मेहनत कर लोगे तो ये चैप्टर जो है आप सॉलिड श्योर अच्छे कर पाओगे। तो इन पे मेहनत कर लो। लेकिन नया कोई चैप्टर अगर आप सीखने जा रहे हो तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त नहीं बचा है। ऐसा ही आपको रीजनिंग में स्ट्रेटजी रखनी है। कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं करना है, बस जो बनता है उस पर अपनी ग्रिप को और स्ट्रॉन्ग करना है। जितना आप अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो मार्क्स आपके सॉलिड श्योर होते जाएंगे। साथ ही अब चाहे आप एमपीजी के पढ़ो, चाहे आप करेंट अफेयर पढ़ो, चाहे आप जनरल साइंस पढ़ो। वैसे तो इस सेक्शन में उतना ज़्यादा टाइम देना नहीं है जनरल साइंस को छोड़कर, लेकिन आप पढ़ते भी हैं तो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पढ़ो। आप थ्योरी पढ़ने मत बैठ जाना। आप अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करना है, पीवाईक्यूज़ करना है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पटवारी में, वन आरक्षक में, आबकारी आरक्षक में और इंक्लूडिंग एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं पे मेहनत करनी है। वो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निपटा दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब आपके मन में होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें, तो हमारे एक स्टडी चैम्पियन एकेडमी के सर हैं, उनकी एक ऐप है। उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है सब्जेक्ट वाइज जो है मर्ज कर दिया है। जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन अलग, साइंस के क्वेश्चन अलग। तो आप देख सकते हैं ऐप पर, स्टडी चैम्पियन एकेडमी की ऐप है, उस पर देख सकते हैं। नहीं देखना तो यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं एमसीक्यूज़ के, उनको फॉलो अप कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मटेरियल है, उनको फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन करना है एमसीक्यू से आपको। अब ये नहीं कि आप बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ रहे हैं या आप फिज़िक्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये टाइम अब आपके पास नहीं बचा है। 28 दिन आपको 10 से 12 घंटे देने हैं, 4-4 घंटे बिल्कुल रिवीजन रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन।
प्रयास करिएगा कि एक दिन में 2 से 3 सेट पेपर लगाएं। और सेट पेपर में स्कोर कम होता है तो वो आपका फाइनल स्कोर नहीं है, उससे घबराना नहीं है। कई बच्चे घबरा जाते यार कि सर मेरे तो 65 नंबर ही आ रहा है, मेरे तो 70 नंबर ही आ रहे हैं। नहीं भाई, घबराना नहीं है। अभी आपके पास फिजिकल है, फिजिकल में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इसमें भी स्कोर करने के लिए आपके पास 28 दिन का पर्याप्त समय है। तो बी मोटिवेटेड, बी ऑप्टिमिस्टिक, हार नहीं मानना है, आखिरी दम तक लड़ना है योद्धा की तरह। एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। यहाँ 70 नंबर भी आ जाते हैं, वहाँ आप 80 ले आते हैं तो 150 इज़ अ डिसेंट स्कोर, जहाँ पे आपकी मेरिट बन सकती है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।